केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मेट्रो के कोचेस यहाँ पे बनते हैं, एयरक्राफ्ट्स के यहाँ पे इक्विपमेंट्स बनते हैं, एंड साथ ही साथ में NH4, NH48 और बुलेट ट्रेन का जो यहाँ पे स्टॉपेज रहेगा। तो इतना शार्प कनेक्टिविटी, साथ ही साथ में एक जो इन्वेस्टर को चाहिए होता है या एक लोकेशन को जो चीज़ चाहिए होती है बूम होने के लिए, 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, 20 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। ऐसा एक लोकेशन जहाँ पे अडानी, गोदरेज ऑलरेडी वहाँ पे जो है अडानी ने वहाँ पे लैंड बाय कर लिया है। वहाँ पे ही ऐसी लोकेशन में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको प्लॉट्स में अप्रिसिएशन ना मिले, तो वहाँ पे ये जो है प्लॉटेड डेवलपमेंट रहने वाली है आपकी। माय नेम इज़ मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज एक बार फिर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया एक स्ट्रेटजिक लोकेशन में आप लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट या विला प्लॉट या फिर विला या फिर आप लोगों के लिए अपार्टमेंट लेके आता रहता हूँ, वैसे ही एक बार फिर आप लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आया हूँ, वो भी 127 ईयर की लेगेसी रखने वाले डेवलपर के साथ में, अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अरविंद मिल्स को जो अभी तक आप जानते थे, तो अरविंद मिल्स वालों की ही ये रियल एस्टेट की फर्म है, जो ये अपना जो है प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। मात्र 47,50,000 रुपये से 1500 स्क्वायर फीट का प्राइस स्टार्ट हो जाता है, एंड 100 एकड़ की इंटीग्रेटेड सोसाइटी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप ये डेवलप कर रहे हैं। तो पूरा एक इकोसिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं। वडोदरा लोकेशंस की रहेगी। वडोदरा का फर्स्ट गोल्फ कोर्स जो है इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप जो है गोल्फ कोर्स केवल अहमदाबाद में आपको मिलता था अरविंद ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में या किसी अच्छे अडानी जैसे डेवलपर के प्रोजेक्ट्स में, अदरवाइज आपको बहुत कम देखने को मिलता था। बट अब आपको जो है आपके खुद के शहर वडोदरा में भी आपको गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगा। सो 100 एकड़ में वडोदरा जैसी लोकेशन, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़, अरविंद जैसा डेवलपर, तो ऐसी एक प्लॉटेड डेवलपमेंट, इतना छोटा टिकट साइज, मतलब 47,50,000 रुपये में आप सोचो मुंबई में प्लॉट बाय कर लो, आप सोचो कि दिल्ली में आप प्लॉट बाय कर सकते हो, या आप सोचो बेंगलोर में, या आप सोचो पुणे में, यहाँ पे आपको इस टिकट साइज में कोई भी चीज़ नहीं अवेलेबल मिलती है। और ये प्री लॉन्च स्टेज का जो है प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये 47,50,000 रुपये में कुछ डिस्काउंट भी आएंगे ईओआई वाले कस्टमर्स के लिए। जो 50,000 रुपये की ईओआई रहेगी, बहुत जल्दी ईओआई जो है बैंक होना स्टार्ट होने वाली है। अब आगे आने वाले संडे के बाद में, मंडे से जो है ईओआई बैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई वडोदरा, वडोदरा क्यों फेमस है, वडोदरा में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड गुजरात में वडोदरा का क्या रूल है, और इंडिया के अंदर में वडोदरा की जो है क्या एक वैल्यू रखता है वडोदरा। तो वो उन सारी चीज़ों पे हम बात करूँगा। तो सबसे पहले वडोदरा सिटी ऑफ आर्ट, कल्चरल सिटी, एंड अगर आप देखोगे तो आपका गायकवाड़ डायनेस्टी से भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये बड़ौदरा। तो बड़ौदरा कल्चरल सिटी, सांस्कृतिक सिटी जो है बड़ौदरा को बोला जाता है। एंड दूसरा, वो एक ऐसी लोकेशन आ जाती है कि जब हम गुजरात की मेजर सिटीज़ के नाम लेते हैं, तो सबसे पहले अहमदाबाद, सूरत, उसके बाद बड़ौदरा, उसके बाद में गांधीनगर। तो ये कुछ मेजर 4 सिटीज़ हैं जो जिनके नाम अगर आप किसी के भी सामने लेते हो, तो उनको पता चल जाता है कि आप जो है गुजरात की लोकेशन की बात कर रहे हो। तो ये वैसी लोकेशन है, वहाँ पे ही ये आप लोगों के लिए ये चीज़ें जो है अवेलेबल कराई जा रही हैं। सो अभी तक जो है हेरिटेज हेरिटेज थीम्स पे बहुत ज़्यादा वडोदरा को आप देखने को मिलेगा आपको। एंड वहाँ पे अगर आप सेकेंड होम वाला देखोगे, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट भी है, ये अजवा रोड जो है, वो अजवा रोड पे ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। गोदरेज के प्रोजेक्ट से करीब 3-3.5 किलोमीटर पहले। इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ इस लोकेशन की, तो 1 से 1.5 किलोमीटर बाद में, 1.5 किलोमीटर बाद आपको जो है 1.5 किलोमीटर मतलब पहले आपको जो है अपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि किसी लोकल डेवलपर ने बनाए हुए हैं। 1 किलोमीटर पहले आपको जो है यहाँ पे एक मार्केट का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स जितनी भी होती हैं, जो भी आपको बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, उन सारी चीज़ों की जो है नीड वहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा आपके नज़दीक में है। कनेक्टिविटी वाइज NH4, NH48 और अहमदाबाद से जो कनेक्ट कर रहा है हाईवे, वो सभी हाईवेज जो हैं वो इस लोकेशन से वेल कनेक्टेड हैं। 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है। दूसरा, बुलेट ट्रेन, जो अहमदाबाद मुंबई वाली बुलेट ट्रेन है, वो वडोदरा से होती हुई ही अहमदाबाद जाएगी। अहमदाबाद, उसके बाद में वडोदरा, वडोदरा के बाद में भरूच, भरूच के बाद में जो है आपका वापी, वापी के बाद में आपका जो है
मुंबई। तो ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे जो है जो बुलेट ट्रेन के जो है स्टॉपेज रहेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि बुलेट ट्रेन का भी स्टॉपेज है, तो मतलब कि वडोदरा सिटी जो है बहुत मतलब एक वैल्यू कर रखती है अपना गुजरात, गुजरात के अंदर में, इंडिया गवर्नमेंट के अंदर में। कहीं ना कहीं गुजरात में अगर आप देखोगे इंडस्ट्रीज़ के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आप देख लो, तो यहाँ पे बमबार्डियर ट्रांसपोर्टेशन है जो कि कनाडियन कंपनी है, जिसके मेट्रो कोचेस जो है मेट्रो के कोच जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है। मेरठ, मेरठ वाली जो आपकी है मेट्रो जो चली हुई है निज़ामुद्दीन से डायरेक्ट आरआरटीएस, उसके भी मेट्रो कोचेस जो है बम्बार्डियर ने ही बना के दिए हुए हैं। एंड इवन दिल्ली की मेट्रो में भी देखोगे तो ये इतनी बड़ी कंपनी जो है वहाँ पे जो है कोचेस बनाती है, और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं आउट ऑफ इंडिया में। तो एक्सपोर्ट के मामले में भी वो बहुत मतलब अच्छे लेवल पे वो काम करते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। एयरक्राफ्ट का भी अगर मैं बताऊं तो टाटा एंड एयरक्राफ्ट, इन दोनों ने जेवी में मतलब जॉइंट वेंचर में ये लोग जो है वहाँ पे एयरक्राफ्ट भी जो है बना रहे हैं। तो ये देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं टाटा एंड एयरबस की, जो एयरबस अभी तक यहाँ पे नहीं था पूरे ऑल ओवर इंडिया के। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में आपको एयरबस नहीं देखने को मिलेगा, बट इंडिया के अंदर टाटा ने इनके साथ में जेवी किया, जॉइंट वेंचर हुए उनके साथ में, और यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वडोदरा को ऐसे हम उस वे में तो नहीं ले सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ आपको अगर मैं स्टडी के अबाउट में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे वडोदरा में नॉलेज सिटी इन्होंने बनाई हुई है। तो स्टडी के मामले में भी वडोदरा सिटी पीछे नहीं है, तो उन्होंने खुद की नॉलेज सिटी बनाई हुई है। दूसरा, पावर ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा हब वडोदरा ही है। यहाँ पे आप देखोगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे जो है सप्लाई होती है पावर ट्रांसमिशन की। तो ये सारी चीज़ें ही रीज़न है आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को जो है एक अच्छा हाई पोटेंशियल ग्रोथ रखना, क्योंकि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप 2021 के आसपास की बात करोगे तो 2021 से लेकर 2025 आज की डेट में हम खत्म कर चुके हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, और 20% का एप्रिसिएशन जो है लोगों को मिल चुका है। मतलब कि 20x का एप्रिसिएशन जो है वो लोग ले चुके हैं। तो उस तरीके से जो है वहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, कहीं ना कहीं टूरिज्म का भी वो हॉटस्पॉट है। वहाँ पे बहुत कई स्टैचूज़ जो है बहुत हाइट वाले स्टैचू वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, देखने को आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा, वहाँ पे आपको लेक देखने को मिल जाता है। तीसरा, अटापी वंडरलैंड भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल जो बनाया गया है, जो कि डिज्नी थीम पे पूरा आपको देखने को मिलेगा। अजवा रोड से जब आप टूवर्ड्स वडोदरा के लिए जब आप आगे बढ़ते हो तब आपको अजवा रोड से ही ठीक सामने आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मतलब कि लोकेशन वाइज बहुत शार्प लोकेशन है। एंड वहाँ पे ऑलरेडी गोदरेज है, 34 एकड़ का उनका प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने 4100 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे जो है उन्होंने वो सेल करना उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। दूसरा, वहाँ पे रिस्पांस थोड़ा सा कम रहा है गोदरेज का। अदरवाइज गोदरेज ओवरनाइट जो है गोदरेज के लॉन्चेस पे ख़त्म होती हैं सारी चीज़ें। वहाँ पे रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं प्लॉट्स की फेसिंग अच्छी ना होना, थोड़ा सा रेट भी वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई थोड़ा सा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं रेट की भी बात को अगर हम साइड कर दें तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन जो ख़राब जो किया हुआ है उसका, तो वो प्लॉट की फेसिंग ने जो है वैल्यूएशन वहाँ की ख़राब की हुई है। तो इसलिए थोड़ा सा था। बट गोदरेज ऑलवेज मतलब ग्रेट डेवलपर, उन्होंने बहुत सारी डिलीवरीज की हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन में उन्होंने प्लॉटेड डेवलपमेंट लिए हुए हैं, लोगों को एप्रिसिएशन बहुत अच्छे मिले उनके प्रोजेक्ट्स में। वही मैं अरविंद की बात करूंगा, सेम एज इट इज़, जैसे कि 125 साल की गोदरेज भी लेगेसी रखता है हर इंडस्ट्री में, सेम एज इट इज़ अरविंद भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में जो है किंग है, पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं आउट ऑफ इंडिया में भी वो जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका जो है बिजनेस ऑपरेट करते हैं। वो 127 साल की उनके पास में लेगेसी है। तो दोनों को सिमिलरिटी अगर हम देखेंगे तो सेम है। दूसरा, इनके पास में सबसे अच्छी प्लस पॉइंट क्या है कि ये गोल्फ कोर्स लेके आ रहे हैं, क्लब हाउस गोदरेज भी लेके आ रहा होगा, बट यहाँ पे कुछ प्रीमियम और ज़्यादा लोकेशन प्रीमियम कुछ और ज़्यादा चीज़ें लेके आए हुए हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको पता चलता है कि उस बड़े डेवलपर ने वो सारी चीज़ें लेके आए, तो कुछ ना कुछ तो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है ऐसा कुछ ब्यूटी कुछ ना कुछ ऐसी लेके आनी पड़ेगी, जो कि बायर्स और जो कल को रहेंगे उस लोकेशन में, कल को जो उनकी सोसाइटी में टाउनशिप के अंदर अपना घर बनाने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ यूनिक चीज़ें हों, यूनिक कुछ एमिनिटीज़ हों। तो वो यूनिकनेस आपको जो है अरविंद के प्रोजेक्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड प्राइस ऑलरेडी बहुत अच्छा प्राइस ये लेके आए हैं, करीब 3100-3200 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1500 स्क्वायर फीट कन्फिग्रेशन, 1800 स्क्वायर फीट, 1900 स्क्वायर फीट और 2700 स्क्वायर फीट का मैक्स आपको कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है। 47,50,000 रुपये से लेके आपको
85 लाख रुपए तक आपको जो है पूरी सारी आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने। इंडिया 10th लार्जेस्ट सिटी जो है वडोदरा को बोला जाता है आबादी के मामले में। हिंदुज़म अगर आप वहाँ पे देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट 85% जो है वहाँ पे केवल हिंदू ही रहते हैं। तो आपको वो कल्चरल सिटी जो मैं आपको बोल रहा था, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रीज़न आ जाता है कि कल्चरल सिटी होने का, सांस्कृतिक सिटी होने का, तो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आता है। एंड गुजरात के मामले में अगर आप देखोगे तो फेस्टिवल वहाँ पे जो है बहुत अच्छे, बहुत मतलब कि हमारे लोगों की अपेक्षा, लाइक आप किसी भी नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाओगे या किसी भी और अदर लोकेशन में जाओगे, वहाँ पे जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं वहाँ की अपेक्षा अगर आप यहाँ पे अगर आप गुजरात के अंदर अगर आप देखोगे कोई भी फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, तो कुछ उनका यूनिक और वो जो है बहुत ज़्यादा भव्य रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं किसी भी फेस्टिवल को। तो इन फेस्टिवल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस वडोदरा को या गुजरात सिटी को माना जाता है। दूसरा, यहाँ पे हर एक इंडस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। केमिकल की आपको मैंने बताया, पेट्रोकेमिकल आपको मैंने बताया, फार्मास्यूटिकल्स मैंने आपको बताई, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग का भी मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा, एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनते हैं, मेट्रो कोचेस यहाँ पे बनते हैं। तो मतलब बहुत बड़ा हब है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड फ्यूचर में किसी भी लोकेशन में इतनी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं तो इंडस्ट्रीज कम नहीं होती हैं और इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। टाटा, रिलायंस, ये हर बड़े बड़े अडानी, ये हर बड़ा प्लेयर जो है आपको वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए यही देखना होता है कि वहाँ पे एप्रिसिएशन कितना फ्यूचर में आएगा। एप्रिसिएशन कब आता है? जब वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा आती है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तभी घर की डिमांड आएगी। और एक वाइट कॉलर वाले बंदे को जो एक लाइफस्टाइल चाहिए होती है, जो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट या एक सिक्योर होम अपना चाहिए होता है एक रेपुटेड डेवलपर के साथ में, तो वो सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ से आपका जो है एप्रिसिएशन के चांसेस आपके जो है स्टार्ट हो जाते हैं। पहला चांस लोकेशन, लोकेशन बहुत प्रीमियम है। एंड नॉर्थ वाला जोन ही 168 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है करीब 2017 तक एक्सपेंशन मोड में जो है उन्होंने डाल दिया है। मतलब कि 168 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में ले लिया है। और जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया जो इन्होंने लिया है वो नॉर्थ वडोदरा वाला एरिया जो है गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व उसको जो है अपने अंदर एड ऑन किया है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला एरिया हमारे प्रोजेक्ट से ठीक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। मतलब कि कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, मैं कह रहा हूँ मैक्स लेके चलते हैं 3 साल या 3.5 साल। इस टाइम के अंदर में जैसे ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में ये लोकेशन आ जाएगी, तो आज की अपेक्षा कल और ज़्यादा जो है वहाँ पे एप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आएगी, डेवलपमेंट और ज़्यादा बूम हो जाएगी। एंड आज जिस रोड पे आप वहाँ पे जिस रोड से आपकी एंट्री होगी वो रोड वाइड रोड हो जाएगी। सो कनेक्टिविटी वाइज आपने देखा, एम्प्लॉयमेंट आपने यहाँ पे देखा हाई लेवल पे जनरेट हो रहा है। और जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो वहाँ पे उनके ओईएम भी होंगे, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होती हैं, वो कंपनीज भी बहुत सारी होंगी। तो ओईएम वहाँ पे होने का मतलब है इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट हो रहा है तो उनको घर की भी नीड है, एक अच्छी लाइफस्टाइल वाले डेवलपर की नीड है जो उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करा पाए। तो वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें एक इन्वेस्टर को चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे मिलती हैं। एंड एक छोटा सा टिकट साइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मोटा मोटा पेमेंट प्लान अगर आप देखोगे तो आपका जो है 2 साल 24 महीने, 24 महीने का मैक्स आपका जो है पेमेंट प्लान भी रहेगा। तो पजेशन भी आपको जो है 2 से 2.5 साल में आपको पजेशन दे देंगे। तो उस तरीके के 100 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जिसके अंदर गोल्फ कोर्स आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, सोना एंड जकूजी, इंडोर आउटडोर जो है गेम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हर वो अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करना चाहते हो, वो सारी लाइफस्टाइल आपको जो है यहाँ पे अरविंद स्मार्ट स्पेस आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। रेलवे स्टेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, आपका एयरपोर्ट यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, हाईवेज की शार्प कनेक्टिविटी है। वडोदरा, आप बहुत जल्दी वडोदरा सिटी में भी हार्डली 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे वडोदरा स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरीके की ये लोकेशन है, प्रीमियम लोकेशन है। आगे आने वाले 5 साल के अंदर में यहाँ से आप मिनिमम टू मिनिमम 3x to 4x की जो है ग्रोथ आप अपने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि लास्ट 2021 से 2025 तक में 20% लोगों को जो है यहाँ पे जो है एप्रिसिएशन मिला है। मतलब 20x का लोगों ने यहाँ पे एप्रिसिएशन उठाया हुआ है। तो जब 4 साल में इतना हुआ
तो आगे धीरे धीरे करके डेवलपमेंट बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट और ज़्यादा होगी तो वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें जो है और ज़्यादा अप्रिसिएशन वहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है। एंड वडोदरा के अंदर अभी तक इतनी सारी इंडस्ट्रीज आपने सुनी, अब फ्यूचर में आईटी पार्क एंड टेक्नोलॉजी पार्क को भी बहुत जल्दी वडोदरा जो है अपनी सिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो इतनी सारी चीज़ें वडोदरा के अंदर हैं जो एक मेजर इन्वेस्टर को चाहिए होता है, जहाँ वो छोटा टिकट साइज लगा के एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती है। और सेफ इन्वेस्टमेंट है आपकी, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लिस्टेड ब्रांड है आपके पास में जो पुराने 127 साल से जो है इस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद में रियल एस्टेट में 2009 से ही आ गए थे जब लिस्टेड ब्रांड हुए। तो उस तरीके से जो है सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको सिक्योर वाला सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब आपको सिंपल सा क्या करना है, अभी हम चेक कलेक्ट कर रहे हैं अरविंद ग्रुप के नाम से 50,000 रुपये का। उसके बाद में आगे आने वाले मंडे में हम जो है ईओआई बैंक करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही वडोदरा सिटी ऑफ आर्ट कल्चरल सिटी में आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। और